हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू पेनिशिया फॉर लाइब्रेरियंस क्लासेस। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग सारे ऑर्गेनाइजेशंस के पब्लिकेशंस को ओनली देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा आईएलए है। तो आईएलए का फुल फॉर्म है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जो कि 13 सितंबर 1933 में इस्टेब्लिश हुआ। इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली। इसका जो पब्लिकेशन है सबसे पहला है आईएलए न्यूज़ लेटर। आईएलए न्यूज़ लेटर जो है मंथली पब्लिकेशन हो रहा है। फिर जिला जनरल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जो कि 1965 से पब्लिकेशन होना शुरू हुआ था। उसके बाद जो है इसको एक बार बंद किया गया। फिर उसके बाद जो है 2010 में इसका नाम चेंज करके आईएलए बुलेटिन कर दिया गया। कहीं कहीं पे 2011 भी रहता है, तो इसका नेम उतना नहीं पूछा जाता है क्योंकि ये जो है अब बंद हो चुका है। अब जो है इसी का नाम बाद में चेंज करके आईएलए बुलेटिन कर दिया गया है, जो कि क्वार्टरली पब्लिश होता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं कि आईएलए का ऑफिशियल पब्लिकेशन क्या है, तो आईएलए का ऑफिशियल पब्लिकेशन है आईएलए बुलेटिन। और जो आईएलए बुलेटिन में जो सबसे बेस्ट आर्टिकल देता है उसको पीबी वर्गीस प्राइज़ दिया जाता है। तो ये भी याद रखना है कि आईएलए का जो पब्लिकेशन में आता है तो आईएलए बुलेटिन, जो कि इसका ऑफिशियल पब्लिकेशन है, जो कि क्वार्टरली पब्लिश होता है, और जो बेस्ट आर्टिकल इसमें देता है उसको दिया जाता है पीबी वर्गीस प्राइज। और जिला का ही नाम चेंज करके आईएलए बुलेटिन कर दिया गया है। जिला का फुल फॉर्म है जनरल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जो कि 1965 से शुरू हुआ। इसके नाम चेंज का जो ईयर है बहुत ही कम पूछा जाता है, नेग्लिजिबल, तो उस पर हम लोग को ध्यान नहीं देना है। आईएलए न्यूज़ लेटर, आईएलए में जो भी हो रहा है उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ लेटर आता है वो मंथली आता है। फिर अबगिला जो है 3 पार्ट्स में पब्लिश होता है। इसका फुल फॉर्म है एनाल्स बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ आईएलए, जो कि 1949 में शुरू हुआ और 1953 में इसका प्रकाशन क्या हुआ, बंद हो गया। तो इसके टोटल हमारे आईएलए के 3 हैं, उनको ध्यान रखना है। आईएलए न्यूज़ लेटर मंथली, जो जिला है उसी का नाम चेंज करके आईएलए बुलेटिन कर दिया गया, जो कि क्वार्टरली है। उसमें बेस्ट को पीबी वर्गीस प्राइज मिलता है। और फिर अबगिला, जो कि 3 पार्ट्स में, अनाउंस बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ आईएलए, जिसका पब्लिकेशन बंद हो चुका है। और ऑफिशियल पब्लिकेशन पूछा जाए तो आईएलए बुलेटिन है। अब आते हैं इफ्ला पे। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस, ये इसका फुल फॉर्म है। 30 सितंबर 1927 को इस्टेब्लिश हुआ। हेड क्वार्टर है हैग, नीदरलैंड। इसकी जो पब्लिकेशन है, पहला इफ्ला जर्नल क्वार्टरली, इफ्ला ईयर बुक, इफ्ला डायरेक्टरी ऑफ एसोसिएशन, जो कि हाफ ईयरली पब्लिश होता है। फिर हमारा आता है आरआरएलएफ। आरआरएलएफ का फुल फॉर्म है राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। इसका हेड क्वार्टर है साल्ट लेक सिटी, कलकत्ता, जो कि 22 मई 1972 को इस्टेब्लिश हुआ। इसके जो पब्लिकेशन है, पहला है डायरेक्टरीज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज इन इंडिया, टैगोर बिब्लियोग्राफी, आरआरएलएफ न्यूज़ लेटर, जो कि क्वार्टरली पब्लिश होता है। ग्रंथाना जो है कि लाइब्रेरी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी में जो भी हो रहा है उससे इम्पोर्टेंट पीरियोडिकल है। तो अगर पूछा जाए कि सबसे इम्पोर्टेंट आरआरएलएफ से जो पूछा जाता है पब्लिकेशन में, एक तो टैगोर बिब्लियोग्राफी और डायरेक्टरीज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज इन इंडिया। ग्रंथाना पूछा जाए कि किसका पब्लिकेशन है, तो आरआरएलएफ का। तो ये था हमारा आरआरएलएफ। फिर हमारा आता है यूनेस्को जो है इस्टेब्लिश हुआ है 4 नवंबर 1946 को। इसका हेड क्वार्टर है पेरिस, फ्रांस। इसकी जो पब्लिकेशन है, पहला यूनेस्को न्यूज़ लेटर, यूनेस्को जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेटिक्स और ट्रांसलेटिनियम। तो देखिए इंफॉर्मेटिक्स और इंफॉर्मेटिक्स और ट्रांसलेटोनियम जो है इसके इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन है, तो इनको ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारे यूनेस्को। अब जो है एएलए का फुल फॉर्म है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जो कि 6 अक्टूबर 1876 को इस्टेब्लिश हुआ है। इसका हेड क्वार्टर है शिकागो। इसकी जो पब्लिकेशन है, पहला अमेरिकन लाइब्रेरी, जो कि मंथली पब्लिश होता है। एएलए का ईयर बुक आता है, अमेरिकन लाइब्रेरी मैगजीन, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एएलए अवार्ड एंड नोटेबल सील्स, जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस एंड लाइब्रेरीज ऑटोमेशन, जो कि 1968 से पब्लिश हो रहा है। इसमें एएलए में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशन पूछा जाता है वो है लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर जो हमारा आता है ये एक जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस एंड लाइब्रेरीज ऑटोमेशन, जो कि 1968 से आ रहा है, तो इन दोनों को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर हमारा आता है एस्लीप जो है इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ये जो है इसका 1924 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। इसका हेड क्वार्टर है यूके में। एस्लीप का टैगलाइन इसके पब्लिकेशन से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो टैगलाइन को याद रखिएगा। मैनेजिंग इंफॉर्मेशन इसका टैगलाइन है।
तो और जो एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट जो इसका नाम रखा है वो 1984 से नाम रखा है और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1924 में। इस्टेब्लिशमेंट के टाइम पे इसका नाम अलग था। अब देखिए जो इसका पब्लिकेशन है, सबसे पहले एस्लीप प्रोसीडिंग्स है जो कि मंथली पब्लिश होता है, एस्लीप बुक लिस्ट जो कि मंथली पब्लिश होता है, जनरल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन जो कि 1924 से आ रहा है, ये क्वार्टरली पब्लिश होता है, एस्लीप हैंडबुक ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन वर्क, रिकॉर्ड मैनेजमेंट वर्क। तो ध्यान रखिएगा, पहले एस्लीप प्रोसीडिंग्स मंथली, एस्लीप बुक लिस्ट मंथली, जनरल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन 1924 क्वार्टरली, एस्लीप हैंडबुक ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन वर्क और रिकॉर्ड मैनेजमेंट वर्क। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपसे अगर पूछा जाएगा तो जनरल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन पूछा जाएगा जो कि 1924 से आ रहा है, जो कि क्वार्टरली पब्लिश हो रहा है। रिकॉर्ड मैनेजमेंट वर्क भी देख लीजिएगा। फिर जो हमारा आता है नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन वो हमारा है आइसलिक। इसका फुल फॉर्म है इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, जो कि स्पेशल लाइब्रेरी के लिए वर्क करता है। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। इसका जो पब्लिकेशन है सबसे पहले आइसलिक बुलेटिन जो कि क्वार्टरली आ रहा है, आइसलिक न्यूज़ लेटर जो कि मंथली, इंडियन लाइब्रेरी साइंस अब्स्ट्रैक्ट जिसका शॉर्ट फॉर्म है इल्सा जो कि एनुअली पब्लिश हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा, इंडियन लाइब्रेरी साइंस अब्स्ट्रैक्ट इल्सा जो है आइसलिक का पब्लिकेशन आइसलिक के द्वारा पब्लिश किया जाता है और ये इसका फ्रीक्वेंसी क्या है पब्लिकेशन का, तो एनुअली। फिर हमारा आता है IATLIS जो कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, जो कि टीचर्स के लिए काम करता है, जो कि लाइब्रेरी से रिलेटेड है। 19 दिसंबर 1969 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। इसका जो पब्लिकेशंस है पहला है IJLER जो कि इसका जो IJLER का जो फर्स्ट फुल फॉर्म है IATLIS जनरल ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन रिसर्च, जो कि क्वार्टरली पब्लिश हो रहा है। फिर हमारा आता है फिर हमारा उसके बाद आता है UGC, जो कि UGC का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली। इस्टेब्लिशमेंट 28 दिसंबर 1953 को हुआ है। इसका ओनली एक ही पब्लिकेशन है, हैंडबुक फॉर वाइस चांसलर, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो बाकी के ऑर्गेनाइजेशन और उसके पब्लिकेशंस को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स तब तक हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और थैंक यू।